शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी ये एक छोटा सा मुद्दा था जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके मैं बात करूंगा कि हमारे जो चिनाब वैली के बच्चे हैं, जो एज पर रूल कहा गया है, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चा जो है 6+ रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ उन्होंने डेट रखी है 30 नवंबर तक ही 6 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। 6 साल का बच्चा 30 नवंबर को आपका होना चाहिए। लेकिन हम ये जो चिनाब बैलेट है या चिनाब रीजन है या विंटर जोन जिसको हम कहेंगे, जम्मू डिवीजन का विंटर जोन जिसको हम कहेंगे, इस जोन में जब हमारे बच्चों की एडमिशन हुई थी, जब यहाँ के लोगों के बच्चों की एडमिशन हुई थी, उस टाइम हमारा सेशन जो था मार्च था, और मार्च सेशन होने के बावजूद लोगों की एडमिशन, लोगों के बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जो थी, किसी की मार्च 3 थी, किसी की मार्च 15 थी, किसी की जनवरी थी, किसी की फेब थी, तो उन बच्चों के साथ जो है, या किसी की दिसंबर 5 है। कुछ बच्चे, मैं अभी एक स्कूल में गया था, वहां पे देखा हमने एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है दिसंबर 3 है। अब उसको उन 3 दिन की वजह से जो है उस बच्चे का 1 साल लैप्स हो रहा है। तो मेरी ये पुरजोर अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर से, कि इसमें हमें चिनाब रीजन को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और अप टू अप्रैल तक, मार्च या अप्रैल तक हमें ये रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये फारफ्लंग एरिया है। पहले हमारा सेशन कुछ था और आज कुछ है, मतलब जब इनको जैसा मर्जी आती है सेशन चेंज कर देते हैं। हमारे साथ पहले से ही खिलवाड़ होता आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भविष्य का, हमारे फ्यूचर्स का जो हमारा मुस्तकबिल है, उनके साथ खेला ना जाए। उनके 1 साल का सवाल नहीं है, मतलब एक बच्चे का सवाल नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाखों की तादाद में ये बच्चे हैं कि जिनका फ्यूचर जो है 1 साल उनका लैप्स हो रहा है, उनके फ्यूचर का 1 साल लैप्स हो रहा है, जो 7 भी हो रहे हैं, और उनका जो है 1 साल उस 3 दिन या 10 दिन या 2 महीने या 3 महीने की वजह से 1 साल लैप्स हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बोस जो है हमारा, वो इसमें रिलैक्सेशन दे, खास करके विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीजन को, क्योंकि हमें इस रिलैक्सेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बच्चों की जब एडमिशन हुई थी, तो मैं इन्हीं अल्फाजों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, यहाँ पर मंसूर साहब भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अंजर भाई आपका और इस चिनाब टाइम का। जो हमारा मैसेज इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है और डिपार्टमेंट्स के लिए है। इस वक्त हमारा जो एमएलए सलाखों के पीछे डाला गया है जेल के अंदर, तो लोग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। हमने इस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की और डीसी साहब को भी हमने लेटर दिया है कि जो खास करके इस वक्त अगर हम पीएमजीएसवाई की बात करेंगे, ठाठरी काठावा रोड, ठाठरी चिड़ा रोड और ठाठरी बारशाला रोड, बहुत ही खस्ता हालत है इन रोडों की। बारिशों के टाइम पे रोडों पे जो जितनी दीवारें गिरी है, स्लाइडें हुई है, सिर्फ सिंगल गाड़ी इस वक्त निकलती है। डबल गाड़ी क्रॉस होने के लिए 1-1 किलोमीटर का सफर जो है बैक लेना पड़ता है। इसलिए हमने आज भी एक रिटर्न के जरिए डीसी साहब को भी लेटर दिया। आज पूरी हमारी जो टीम है वो एसडीएम साहब के पास गए, उनको भी हमने लेटर दिया है, और एक्सीन पीएमजीएसवाई को भी, कि इस वक्त जो रोडों की हालत है कि कल अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो इसके जिम्मेदार जो है वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ठाठरी होगा। बहुत बुरी कंडीशन है इस वक्त। बाबा बुद्धिदास मंदिर के पास में पिछले टाइम पे 15 दिन रोड बंद रहा है, और उस वक्त एसडीएम साहब को उन्होंने यकीन दिलाया कि हम 1 हफ्ते के अंदर उसका टेंडर दोबारा से निकालेंगे। लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं, अभी तक भी वहां पर जो है दीवार नहीं लगी, कोई टेंडर नहीं निकला। 2-2 टेंडर इस वक्त इन रोडों के ऊपर चल रहे हैं। मेंटेनेंस का अलग है, रेस्टोरेशन का अलग है, लेकिन रोडों की इतनी बुरी खस्ता हालत है कि चलने के काबिल नहीं है। इसी तरह से हम पीएचई डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, बारिशों के टाइम पे लोगों के जो वाटर टैंक है वो रेत से भरे हैं, और जब सप्लाई आती है, जब ऊपर से पानी नीचे टैंक के अंदर गिरता है, तो इस तरीके से उबाल मारता है रेत का, तो पूरे टैंकियों के अंदर जो है वो रेत आती है। हम एक्सीन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी डोडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वाटर टैंक को क्लीन किया जाए, ताकि लोगों के टैंकियों में जो गंदा पानी आता है उसको जो है वो रोके। किसी तरह से भी क्लीन करने के बाद में ही लोगों को राहत मिलेगी। और लास्ट मैसेज हमारा जो ब्लॉक डिपार्टमेंट है, उनसे हमारी गुजारिश है कि अभी भी उनके पास वक्त मार्च तक का है कि कम से कम जो गरीब तबका है, हमारे जो जॉब होल्डर्स है, उनकी जो है कम से कम 90 दिन प्लस जो है वो हाजिरी दे, ताकि लेबर कोर्ट में जब उनको वो हाजिरी ली जाती है उस वक्त की वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं। हम इसलिए हाथ जोड़ करके
इन डिपार्टमेंटों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम उनके 90 दिन प्लस वो हाजिरी करें और उन लोगों को उस परेशानी का जो हल है वो इस वक्त उनका निकल सकता है। लास्ट में आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खास करके चुनाव टाइम का, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंटों से रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।